नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। खबर दोपहर बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। अलवर जिले में ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत वैशाली नगर थाना पुलिस ने शातिर साइबर ठग मुस्ताक खान निवासी दीख को गिरफ्तार किया। आरोपी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर युवाओं से दोस्ती करता था और वीडियो कॉल के जरिए अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर ठगी करता था। आरोपी के पास से करीब 30,000 रुपए और मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी से मोटरसाइकिल और बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है, जिसमें लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन पाए गए। एडिशनल एसपी शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि आरोपी ने कई युवाओं से ऐसी तरह की ठगी की है। प्राथमिकी दर्ज कर पूछताछ जारी है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जय हिंद सभी को। कल वैशाली नगर थाने में एसएचओ गुरुदत्त जी के निर्देशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें आरोपी जिसका नाम मुस्ताक खान है, पिताजी का नाम उस्मान और ये रहने वाला डीक का है, तो इसके खिलाफ एफआईआर 251 दर्ज हुई है। तो इस आरोपी को पुलिस ने कल पकड़ा है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये जो व्यक्ति है, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे फर्जी आईडी बनाता था और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ये क्या करता था, जो लोग थे उन लोगों को एक अलग अलग लड़कियों के प्रोफाइल थ्रू उनसे पहले कांटेक्ट करता था और जैसे ही लोगों को फेसबुक मैसेंजर पर लोगों को कांटेक्ट करता था, उनको उसका व्हाट्सएप नंबर शेयर। जायल में अतिवृष्टि ने खरीफ फसलों को बर्बाद कर दिया है। लगातार बारिश और जलभराव के कारण मूंग, बाजरा, ग्वार, कपास और ज्वार की फसलें गंभीर नुकसान झेल रही हैं। तहसील के सभी 96 गांवों में 33 से 50% तक की फसलें खराब हो गई हैं। खासकर मूंग की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जबकि कपास में लगभग 80% तक नुकसान का अनुमान है। प्रभावित किसानों की समस्याओं का जायजा लेने के लिए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू माघवार और वरिष्ठ IAS पुखराज सेन ने प्रभावित गाँवों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द फसल खराब का आंकलन कर किसानों को राहत देने के निर्देश दिए। मायूस किसान अब ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जायल नागौर से संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। अगली बड़की फसल तो नहीं तो मूंग है, नहीं गुआर है, नहीं बाजरी है, की नहीं है, न सुगना है। कहीं खराब है, कहीं कपास है, सगली खराब होगी। तो कहीं कारण हुई हो तो 10 दिन तक बरसात पड़ी, गड़गी दिन रात एक ही दौर पड़ी, खराब होगी। बरसात पूरी फसल है नष्ट होगी। धान के अंदर जो है बारिश औसत से बहुत ज्यादा हुई, उसी तरह से हमारे जायल विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी बारिश काफ़ी हुई है और उससे हमारे यहाँ पे जो है फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि औसत से ज़्यादा बारिश हुई है। और उस फसल खराबे को लेकर जो है सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने भी हम सब हमारे प्रभारी मंत्रियों को, प्रभारी सचिवों को जो है अपने अपने प्रभार जिले में भेजा है और उनको ये इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए, निर्देश प्रदान किए गए हैं कि सब लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में जाकर वहाँ पर जो है जितना भी फसल खराब हुआ उसकी रिपोर्ट भेजी जाए। और सरकार ये चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके लोगों को राहत प्रदान की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसानों को उसके लिए राहत मिले। और जो राजस्थान में इस प्रकार की जो अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई भी किसानों को जल्दी से जल्दी मिले। शहर में चल रहे डोल मेले में बीती रात एक युवती झूले से गिर गई। झूला बाजार में झूला झूल रही 12 निवासी आयशा संतुलन खो बैठी और नीचे गिर गई। सोशल मीडिया पर गिरने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नाव वाले झूले में बैठी युवती का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह नीचे लगे ट्यूबलाइट व अन्य वस्तुओं पर जा गिरी। ट्यूबलाइट व अन्य घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक इलाज किया और इलाज फिलहाल जारी है। अधिकारियों के अनुसार युवती की हालत अब खतरे से बाहर है। मेले में सुरक्षा प्रबंधों में सुधार की जरूरत पर भी सवाल उठ रहे हैं। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को कंपनी बाग में मॉर्निंग वॉक के दौरान शहरवासियों से बातचीत की। उन्होंने अलवर की स्वच्छता रैंकिंग में 3रा स्थान प्राप्त करने पर खुशी जताई और कहा कि शहरवासियों के सहयोग में यह संभव हुआ है। इस दौरान उन्होंने अलवर से जुड़े कई विकास कार्यों की जानकारी दी।
यूआईटी अधिकारियों के साथ बैठक में लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में निर्णय के बाद अटका हुआ सीडीएच काम अब दोबारा शुरू हो गया है। उन्होंने अलवर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण और बेहतर सुविधाओं की योजनाओं का भी उल्लेख किया। साथ ही सरस डेयरी चुनाव पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा। जनता के भूपेंद्र यादव से सक्रिय विकास कार्य की उम्मीद जताई। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। अलवर के प्रशासन को बधाई दी कि अलवर स्वच्छता की रैंकिंग में 366वें स्थान से निकलकर 54वें स्थान पे आया और अब स्वच्छ वायु के क्षेत्र में भी अलवर जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंचा है। लेकिन शहर की स्वच्छता के मानक के जो बहुत बड़े पैमाने हैं, जिस स्तर पर इसका रिव्यू किया जाता है उसका एक व्यापक स्तर पर रिव्यू किया है ताकि शहर में कचरे का कलेक्शन, शहर में उन पॉइंट्स की पहचान करना जहां पर कचरा ज़्यादा पाया जाता है, शहर में लोगों के बुनियादी इस तरीके के साथ जोड़ना, एक इंफॉर्मेटिव गवर्नेंस का मॉड्यूल तैयार करना, नालों की सफाई के कार्यों को ध्यान देना, डस्ट की को प्रिवेंशन करने के लिए रोकना, इन सब विषयों का एक व्यापक रूप से मैंने और हमारे मंत्री संजय जी ने दोनों ने मिलकर के इसका पूरा योजना को देखा है। उसके साथ ही अलवर में प्रस्तावित नाइट टूरिज्म की योजना उसको देखा है। अलवर शहर की आबादी का जो विस्तार हो रहा है उसमें यूआईटी की जो कार्य है उसका पूरी तरीके से अवलोकन किया है। पारसौली उपखंड के ग्राम हमेपुर में गवरी नृत्य का आयोजन हुआ। ग्रामवासी राधेश्याम और रतन ने बताया कि यह नृत्य मेवाड़ क्षेत्र की भील जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में विशेष रूप से सावन भादो माह में आयोजित किया जाता है। यह एक वार्षिक पारंपरिक नृत्य नाटिका है जो रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होकर लगभग 40 दिनों तक चलता है। गवरी नृत्य भगवान शिव और पार्वती की कहानी पर आधारित है और समुदाय की खुशहाली, अच्छी फसल और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। विधानसभा मीडिया प्रभारी राजू धाकर ने बताया कि यह नृत्य धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नृत्य में 4 प्रकार के पात्र हैं, देव, मनुष्य, दानव और पशु शामिल होते हैं। ग्रामवासियों ने इस अनूठे नृत्य का आनंद लिया और अपनी सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाया। ग्राम पंचायत दातीवास में पानी की गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीण उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। शुक्रवार को युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव एडवोकेट श्रवण ढाका के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जल संसाधन मंत्री, जिला कलेक्टर जालौर, विधायक भीममाल और उपखंड अधिकारी मोहित कसानिया को ज्ञापन सौंपा। दातीवास में करीब 7000 लोग रहते हैं, जिसमें 1500 लोग नियमित जल आपूर्ति के बिना जूझ रहे हैं। ट्यूबवेल उपलब्ध है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण धारों का पानी नहीं पहुंचता। इससे पंचायत मुख्यालय, स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण बैंक और बस स्टैंड पर भी समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने चेताया कि अगर एक सप्ताह में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। मौके पर महेंद्र सिंह, एडवोकेट मनीष बिश्नोई, केवलाराम, गोपाल मेघवाल सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। भीममाल से रविंद्र रोहिन की रिपोर्ट। आज ग्राम पंचायत दातीवास में पिछले 2 माह से पानी की भयंकर समस्या है, उसको लेकर दातीवास के ग्रामवासियों द्वारा भीममाल उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें ये ज्ञापन जल संसाधन मंत्री, जिला कलेक्टर और अभियंता जलदाय विभाग जालौर और स्थानीय विधायक को ज्ञापन है। इसमें पिछले 2 माह से दातीवास में पानी की भयंकर समस्या है। गांव में करीब 7000 की आबादी है और जिसमें 1500 लोग गांव के ग्राम आबादी एरिया में निवास कर रहे हैं और पिछले 2 महीने से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जबकि गांव में ट्यूबवेल बना हुआ है। उक्त ट्यूबवेल में संसाधनों की कमी, कई बार इस समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया। उसके बाद जो उपखंड अधिकारी की जो चौपाल थी ग्राम पंचायत दातीवास, उसमें भी ये मुद्दा उठाया गया, एक विज्ञप्ति पर शिकायत दर्ज की, लेकिन कोई किसी प्रकार का विशेष सुनवाई नहीं की गई। तो ये ज्ञापन के मामले से हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 1 सप्ताह के भीतर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामवासियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।